Good morning, students. Students, today we will start a new chapter, The Little Fire Tree. Second chapter है ये आपकी बुक का The Little Fire Tree के बारे में आज अपन रीड करेंगे क्या इसकी स्टोरी है। तो आपकी प्री रीडिंग एक्टिविटी है। प्री रीडिंग एक्टिविटी में क्या क्वेश्चंस हैं? The lion eats flesh, hence it is a carnivorous animal. Write whether these animals are carnivorous, herbivorous and omnivorous. कॉर्निवोरस एनिमल होता है, जो लायन है वो क्या खाता है? मांस खाता है। तो वो कौन सा एनिमल है? कॉर्निवोरस एनिमल का मतलब मांसाहारी जानवर है। तो जैसे ऐसे ही हर्बीवोरस कौन सा एनिमल कौन सा होता है? शाकाहारी। और ओमनीवायरस होता है सर्वाहारी। कॉर्निवोरस एनिमल जो मांस खाता है, हर्बीवोरस जो पेड़ पौधे पत्तियां ये सब खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी। और सर्वाहारी पेड़ पौधे पत्तियां मांस जो दोनों खाते हैं वो होते हैं ओमनीवायरस। तो आपको ये फाइंड एनिमल्स दे रखे हैं, इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा कॉर्निवायरस एनिमल है, कौन सा हर्बीवायरस है एंड कौन सा ओमनीवायरस है। ठीक है, ओके। तो कब स्टार्ट योर चैप्टर। शेटी द शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेटी एक मैजिशियन मतलब जादूगर है, वो कहाँ जा रहे थे? घर की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ लौट रहे थे। वैन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। और अचानक सडन क्या हुई? बारिश होने लगी। अचानक ही तेजी से बारिश हो। इट रेन हैविली, बहुत ही तेज बारिश हुई। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फायर ट्री। ही कैन टुवर्ड्स इट वाज फास्ट एज ही कुड। शेट्टी मतलब एक पेड़ देखा उन्होंने, शेल्टर में देवदार का पेड़ देखा और उन्होंने आश्रय करने के लिए मतलब रुकने के लिए वहां पर उसके पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मतलब जब वो बारिश तेज आ रही तो रुकने के लिए वहां खड़े हो गए। सून द रेन स्टॉप, जब वो बारिश रुक गई। शेटी वॉज हैप्पी, शेटी क्या थे? बहुत ही हैप्पी थे मतलब खुश थे। दैट डिड नॉट गेट वेट, क्योंकि वो क्या हुए थे? गीले नहीं हुए थे। तो वो बहुत ही इस चीज को देख के बहुत खुश हुए। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। Ask for your 4 wishes and I will grant them, said the magician. उन्होंने उसको कहा थैंक यू, धन्यवाद कहा उसने, क्योंकि उसने उसको गीला होने से बचा लिया था उस पेड़ ने। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुम मुझसे 4 विशेष मांगो, मैं तुम्हारी 4 विशेष पूरी करूंगा, मतलब मैं तुम्हें 4 विशेष दूंगा गिफ्ट में, सैड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। द सैड फायर tree and had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो फैट ट्री था मतलब जो देवदार का पेड़ था, तो वो उसपे कोई भी निडल्स मतलब उसकी पत्तियां क्या थी? सुई जैसी थी। तो उसपे कोई भी बर्ड्स मतलब पक्षी कोई घोंसला नहीं बनाते थे, कोई भी उसके पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते थे। सो इट सैड आई विश आई हैड ग्रीन लिव्स लाइक माई अदर फ्रेंड, मतलब मेरी पत्तियां भी इनकी तरह ऐसी हो जाए जिससे सारे फ्रेंड्स जो और भी सारे पेड़ है उनकी तरह मेरी पत्तियां भी ग्रीन हो जाए बिल्कुल। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, जो अगली सुबह थी तो क्या वो उसकी ग्रांटेड मतलब स्वीकृत हो गई, उसकी विश मान ली गई। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लिव्स, ओ डियर। सून मतलब गॉड, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जो गॉड थी मतलब बकरी थी वो आई और उसकी पत्तियों को, जब उसकी पत्तियां पूरी ग्रीन तरीके से ग्रीन हो गई और निडल की तरह नहीं रही, तो क्या हो गया? तो उसकी पत्तियों को कौन खाने लग गई? वो बकरी खाने लग गई, गॉड खाने लग गई। तो उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। आई हैड गोल्ड लिव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लिव्स, उसने सोचा कि मेरी पत्तियां अब किसकी हो जाए? गोल्ड की हो जाए, जिससे वो पत्तियां जिससे बकरी उसकी पत्तियों को नहीं खा सके। तो गोल्ड की हो जाएंगी तो बकरी उसकी पत्तियों को नहीं खा पाएंगी। वैन द लिटिल फायर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब लिटिल फायर ट्री उठा, वोक अप उठा, तो उसने देखा, आई वो इट वाज सरप्राइज टू सी गोल्ड लिव्स, वो सरप्राइज हो गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने देखा कि उसकी सारी पत्तियां किसकी हो गई थी? गोल्ड की हो गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, मतलब वो बहुत ही खुश था। इट्स सैड अ मैन केम अलोंग अ स्टोल द गोल्ड लिव्स, वहां से एक मैन आदमी आ रहा था और उसने क्या किया? जब उसके पेड़ की पत्तियों पे पेड़ की पत्तियां सोने की देखी, तो उसने क्या मैन ने क्या किया? वो चुराने लग गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव इंस्टेड, जब उसने देखा कि ये जो मैन है मेरी पत्तियों को क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, तो उसने जो पेड़ था लिटिल फायर ट्री था, तो उसने सोचा कि मेरी पत्तियां किसकी हो जाए, किस क्या लग जाए उन पे? ग्लास लग जाए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, मतलब वो ग्लासेस की लीव्स को नहीं ले पाएंगे मैन। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इट द ब्राइट सन, और जो
नेक्स्ट डे अगले सुबह को क्या हुआ, जो ब्राइट सन था, जो सूरज था, तो उस पे जब उसकी रोशनी पड़ी तो वो क्या हो गई, बहुत चमचमाने लग गई, मतलब बहुत ही ज्यादा चमचमाने लगी वो पत्तियां। तो टर्न दिस पेज, पेज नंबर 14। हाउ आई एम हैप्पी इट सैड, उसने कहा कि वो बहुत ही खुश था। एट नाइट द विंड ब्लो हु ऑल द ग्लासेस लीव्स ब्रोक, जब बहुत ही तेज विंड मतलब हवा चलने लगी तो ग्लासेस क्या हुए, ब्रोक हो गए यानी टूट गए। ओ डियर सैड द फायर ट्री, उसने कहा आई लाइक माई ओल्ड निडल लीव्स बेस्ट फॉर गॉड डू नॉट eat them, no man can steal them, and the wind will do them no harm। उसने कहा कि मेरी पहले जैसी ही पत्तियां हो जाएं जैसी मेरी पहले थी, क्योंकि ना तो उसको क्या होगा, ना तो बकरी खा पाएंगी, ना ही लोग मैन चुरा पाएंगे उसको, और ना ही विंड उसको तोड़ पाएगी, मतलब हार्म पहुंचा पाएगी। द ट्री वैन टू स्लिप, जैसे ही पेड़ सो गया, रात में पेड़ सो गया। When it woke up the next morning, अगली सुबह जब वो उठा, it had all the its needle back again। वैसी ही तो उसकी पेड़ में जैसे पहले की पत्तियां थी वैसी ही उसमें अगेन वापस वैसी ही पत्तियां आ गई, लीव्स आ गई। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी सैड द लिटिल फायर ट्री, उसने कहा कि मतलब वो जब वो उससे खुश नहीं था, उसकी जो विशेष थी वो उससे हैप्पी नहीं था, जो उसको पहले वाली चीज थी वही उसको चाहिए थी, तो वो बाद में क्या हुआ, अपने को उसी वापस में धूप में आकर देखकर खुश हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर चैप्टर। ओके, थैंक यू।